स्वागत है आप सभी का इस सुहाने से मौसम की सुहानी सी सुबह के बहुत ही अनोखे से दिन में। आंखों में हंसी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये दिन लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ कभी भी, जिससे आपकी जिंदगी में खुशियों का सामना हो। सम्मानीय मंच पर उपस्थित प्रिंसिपल मैम और हमारे सभी शिक्षक और एमएड, बीएड, डीएलएड के प्रिय छात्र छात्राओं, मैं एस्टर कॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। एक बार तालियों के साथ सभी का स्वागत करें। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले माँ सरस्वती का नाम लेना हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता रही है। इसी के साथ मैं प्रिंसिपल मैम को और सभी टीचरों से अनुरोध करूंगा कि वो माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है।
आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए ईश्वर हम पर मेहरबान हैं। बड़े नसीब वाले हैं हम जो आप हमारे प्रधानाचार्य जी हैं। हमारी प्रियशाली मैम जी को मैं मंच पर आमंत्रण करना चाहूँगा, वो आकर के बच्चों को सिलेबस के बारे में। So once again, on behalf of Astor College of Education, I welcome you all for the orientation program. First, I was going to brief you about the management as well as the college, so that you come to know where you have taken admission. No doubt, many have taken telephonically, many have taken seen the code or anything else, or the discounts, anything. But you should know about the management as well as the college. Astor institutions run by Shrimati Anguri Devi Educational and Cultural Society Delhi was founded by Mr. V.K. Sharma, Chairman and MD, as a tribute to his mother Shrimati Anguri Devi in the year 1994 with the aim of providing quality education and creating prosperities, having strong sense of responsibility, altruism, commitment for ethical values. Today, the society has 5 schools and 1 teacher training institute and another school is in construction. Now, we have got 3 courses. First one is B.Ed that got existence in the year 2004 and we have got intake of 200 seats. The 200 students are there with you. They are your peers. Next in 2009, we got recognition of Master of Education M.Ed which has intake of 50 seats. तो जितने भी M.Ed के students आए हैं तो आपके fellow students total 50 हैं. So remain connected. The next in 2013 our college crossed another noteworthy milestone with the introduction of the Diploma in Elementary Education, that is DLED course affiliated to SCRT Lucknow for an intake of 50 seats. So total there are 300 students in a year. 200 of B.Ed, M.Ed 50 and DLED 50. लीडरशिप की सबसे बड़ी चुनौती है मजबूत होना पर असभ्य नहीं, दयालु होना पर कमजोर नहीं, विचारशील होना पर आलसी नहीं, विनम्र होना लेकिन डरपोक नहीं. Because she leads from the front. She is postgraduate in economics, Hindi and education and she has got experience of more than 2 decades and as of a principal of more than 15 years. She has got 5 books in her name as well as many international and national papers. Even आपके syllabus में second paper philosophy की book भी उन्हीं की है, ठाकुर publications की, and हिंदी की भी, pedagogy of हिंदी भी उनकी है. So you can clap for her. जो भी ऑब्जेक्टिव है जैसा भी, बट कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देन आपको समझ में आएगा. 2 रेगुलर आते हुए नहीं आते पर पढ़ के एग्जाम्स तो दोगे एंड जब पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू रिलेट और जब टीचर बन जाओगे एक्चुअल में तब और ज्यादा उन बातों से रिलेट कर पाओगे. तो कॉमर्स के साथ पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स के अलावा आपकी ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स थी, यू कैन टेक मैथ्स पेडागॉजी. आपके पास इंग्लिश थी, यू कैन टेक इंग्लिश. अगर आपके पास हिंदी थी, यू कैन टेक हिंदी. कुछ नहीं मिल रहा है तो सोशल स्टडी. तो आपको फिर वो सब्जेक्ट लेना चाहिए दूसरा वाला जिसमें आप कंफर्टेबल हो प्राइमरी क्लास पढ़ाने में, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी. क्लैरिटी है यहाँ तक. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने BCA लिया होगा, कोई BBA भी होंगे, तो BBA वाले इंग्लिश ले सकते हैं एंड दे कैन टेक सोशल स्टडीज. हिंदी भी ले सकते हैं सोशल स्टडीज. BCA वाले एक कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, एंड सेकेंड अपनी मर्जी से जिसमें वो कंफर्टेबल हो. मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, अगेन देन सोशल स्टडीज. कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्लैरिटी है. दूसरी बात, आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है, इनमें ये नहीं पूछा जाएगा. पेडागॉजी मीन्स होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग. आज ही बात मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिकल में यही क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाएगा. तो याद रखना, पेडागॉजी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग. तो आप इन स्कूल सब्जेक्ट्स को पढ़ाओगे कैसे, ये चीज इसमें सिखाई जाएगी. मेथड्स ऑफ टीचिंग, ना कि आपका कोई कोर्स से रिलेटेड कि आपने हिंदी या इंग्लिश में, आपने BA में, MA में क्या पढ़ा था उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. सो ये सोच समझ के लेना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टीचर बनना है तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ाने में कंफर्टेबल होना चाहिए, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए. दूसरा प्रैक्टिकल आपका जो है वाइवा होती, जिसमें वाइवा पूछा जाएगा EPC 1. EPC
का भी मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ, बाद में आपसे पूछा जाएगा तो आपको नहीं पता होगा। एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज मीन्स एनहांस करना मीन्स बढ़ाना, आपकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने को जो है हम बोलते हैं EPC। तो ये स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इट मीन्स भाषा की दक्षता को मजबूत करना। इसमें वर्कशॉप होती है हिंदी और इंग्लिश में, ये सबके लिए कंपलसरी है, भले आप साइंस साइड के हो, मैथ साइड के हो, किसी भी साइड के हो। तो ये वर्कशॉप सबको करना है, इंग्लिश वालों को भी हिंदी करनी है, हिंदी वाले को भी इंग्लिश करनी है, साइंस वालों को भी सारी करनी है। नेक्स्ट EPC 2 आर्ट एंड एस्थेटिक्स, इसके अंदर आर्ट ओरिएंटेशन डे से लेकर जितनी भी इस कॉलेज में एक्टिविटीज होंगी, आज के सेशन में हर एक्टिविटी के बारे में आपको लिखना होगा एंड आपको उसकी फोटोज लेफ्ट हैंड साइड पेज पे लगानी होगी और वो 5 चीजें आपको बनानी होंगी जो यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट में सिखाई जाएंगी। ठीक है, हर चीज ग्रुप बनाएगी, एक्टिविटी के लिए भी, टाइम टेबल्स भी, ईच एंड एवरीथिंग क्लैरिटी है एंड डेट के साथ। थर्ड है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इट मीन्स पाठ पढ़ना और उस पर विचार करना। इट मीन्स आपको रिव्यू करना होगा 10 बुकों का जो आपके सिलेबस में है, प्लस आप जो जितनी रेफरेंस बुक्स है उनका भी कर सकते हो, ऑटोबायोग्राफी का भी कर सकते हो, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, एनी रिलेटेड टू एजुकेशन, ऐसी 10 किताबों का आपको रिव्यू करना होगा जो कि आप एक एक पेज में लिखेंगे। मीडियम आपकी मर्जी, हिंदी या इंग्लिश। क्लैरिटी है नीचे लिखा, टास्क एंड असाइनमेंट CC 1 एंड से 4 तक। तो इट मीन्स सारे असाइनमेंट्स प्लस ये दोनों प्रैक्टिकल मिला के आपकी 13 फाइल होती है जो कि आप 1 साल बाद लेकर अपने सामने बैठते हो और 2 दिन प्रैक्टिकल देते हो और 6 पेपर देते हो। क्लियर है? प्रैक्टिकल में एब्सेंट नहीं काउंट होगा, फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक जैसे कि एग्जाम्स में फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। जो भी छूटेगा वो फिर आप बैक में ही जाओगे सब लोग। क्लियर है? तो डोंट थिंक कि आपका कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, आपको फिजिकली आना ही होगा। तो जितने अभी तक एमएड वाले बीएड की कहानी सुन रहे थे, आप बीएड वाले एमएड की कहानी को सुनिए। ठीक है? एमएड में आपका सेमेस्टर वाइज होता है, जैसे बीएड अभी आपने देखा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर था। एमएड आपका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, एवरी 6 मंथ्स बाद आपके पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल हर सेमेस्टर में नहीं होता, आपका 4 सेमेस्टर के कंप्लीशन पर प्रैक्टिकल होता है। तो आपका टोटल वेटेज बन जाता है 4 पेपर्स का 400 प्लस आपके इंटरनल मार्क्स अगर हम इंक्लूड करें तो 20-20, इसमें भी 80-20 का रेशियो होता है। उसके बाद असाइनमेंट्स के 20 ईच, तो 40। तो एक सेमेस्टर आपका 440 मार्क्स का बनता है। इसी तरीके से सेकेंड 400 टोटल थ्योरी प्लस इंटरनल 4 पेपर्स के, उसके अलावा 2 आपके प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ पर आपको जब आपका प्रैक्टिकल होता है उस समय पर डिसर्टेशन बनानी होती है। डिसर्टेशन से पहले एक प्लान उसका रेडी करते हैं जिसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं। यहाँ पर आप सेकेंड सेम में वो सिनॉप्सिस बनाते हो कि आप क्या आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट की है और उसको आप कैसे कैसे करोगे, क्या प्लान है आपका। थर्ड सेम में जब आप आते हो तो 2 पेपर आपके कंपल्सरी हैं और 2 ऑप्शनल हैं जो कि आपको पूरा ग्रुप ही सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं SC11 एंड SC12 2 ग्रुप्स हैं, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं, आप ले कोई भी सकते हैं, हम सजेस्ट करते हैं और हम क्लासेस भी उसी की चलाते हैं। उसी के बेस्ड आप पर क्वेश्चंस होंगे, जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आएंगे, 2 एग्जामिनर्स आएंगे बाहर से जो आपका वाइवा लेंगे और ये 80 मार्क्स का होगा। तो लास्ट सेमेस्टर आपका 480 मार्क्स का हो गया। ये मान के चलिए कि 3 मंथ्स तक आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। तो क्योंकि आपका सिलेबस पहले से काफी 80% ऐसा है सिलेबस जो सिमिलर है बीएड में जो आपने पढ़ा, अपडेटेड इज 20%, तो वो आपको पढ़ना होगा। उसके लिए क्लासेस भी चलेंगी, टीचर्स यहाँ पर हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप आए, क्लासेस अटेंड करें, उसमें सारी क्वेरी रिजॉल्व। आपको डीएलएड के विषय में ब्रीफ कर देती हूँ थोड़ा सा। डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे कुछ समय पहले तक हम बीटीसी बोलते थे, लगभग 8 साल पहले तक हम बीटीसी बोलते थे इस विषय को, है ना। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के नाम से हम इसको जानते थे। अब इसको हम डीएलएड के नाम से जानते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से। तो डीएलएड जो है ये आपका 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है और ये 2 वर्ष आपके 6-6 महीने के 4 सेमेस्टर्स में विभाजित हैं
और ये जो 6 महीने हैं, एक सेमेस्टर है आपका, उसमें 120 दिन आपके कक्षा शिक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद 10 दिन परीक्षा दिवसों में डिवाइडेड है और उसके बाद आपका 30 दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा, यानी कि हर सेमेस्टर में 1 महीने का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा। इंटर्नशिप के बारे में वैसे तो एडमिशन के टाइम पे भी सबको बता दिया गया था कि डाइट से आपका ये सारा कुछ प्रायोजित होगा और आपको प्राइमरी स्कूल्स को इसमें चयन करना है जहाँ पर जाकर आपको 1 महीने अपनी सेवाएं देनी है, ठीक है। वहाँ पर आपको कौन सी फाइल बनानी है, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, किस तरीके से होगा, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुँच जाएगी। संस्कृत या उर्दू में से आपको लेना होगा एक, और कंप्यूटर शिक्षा, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये आपका असाइनमेंट लिस्ट है। इसके आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। आपको असाइनमेंट टाइम टू टाइम बता दिए जाएंगे कि क्या असाइनमेंट आपको तैयार करना है। इसके बाद आप ये देखिए नीचे दिया है कक्षा शिक्षण या इंटर्नशिप, ये आपका 100 नंबर का रहेगा और ये आपको प्राइमरी स्कूल में करना है 30 दिन तक, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। इसमें आप देखिए कि पहले 2 पेपर और एक सामाजिक अध्ययन, ये 50-50 नंबर के हैं। बाकी सारे जो सैद्धांतिक विषय हैं वो 25-25 नंबर के हैं। SST एंड कॉमर्स मैं लेती हूँ आपका, तो जिसके बाद ये दोनों सब्जेक्ट रहेंगे वो भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं बीएड का E104 लेती हूँ, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो आपको ये बताता है कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, है ना। बहुत सारे रिसेंट डेवलपमेंट हो सकते हैं। एज अ टीचर यू शुड ऑलवेज बी अपडेट, है ना, अपडेटेड होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का कैसे आप यूज़ करते हैं, साथ ही साथ उसको कैसे व्यवहार में लाते हैं, ये आपको सीखेंगे। डीएलएड में आता है आपका E02, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। बहुत सारे आपके नियम हैं कि कैसे आप उसको धारण करेंगे एज ए टीचर और एक अच्छा शिक्षक बनेंगे। इसके विषय में हम सब मिलकर क्लास में पढ़ेंगे। जहाँ तक कि यूनिट्स की बात है, उसको डिटेल में यहाँ बताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप अभी नहीं समझ पाएंगे। क्लास में आएंगे आप, तो हमें उम्मीद हम सब करते हैं कि आप सब आएंगे रेगुलर, तो मिलके पढ़ेंगे। विश यू वेरी गुड नाइट। आप सभी आज एक शिक्षा की पीढ़ी स्तर को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसके उद्देश्य को लेकर आज हम आए हैं कि हाँ, आज हम विद्यालय में अपना एक नया और पाठ्यक्रम, एक नई और व्यवस्था को अपने से जोड़ें, अपने अंदर समाहित करें। सभी छात्र विद्यालय में आकर शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहते, वो चाहते हमें घर पर ही बैठकर ये सुविधाएं मिल जाए। ऐसा कोरोना के कारण 2-3 वर्षों तक संभव हो सका, लेकिन अब आप लोग अपना एक ध्येय बनाइए कि हमें शिक्षा अगर प्राप्त करनी है तो फिजिकल फॉर्म में करनी है, क्लास में उपस्थित होकर करनी है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम घर पर बैठकर करें तो कर सकते हैं, क्योंकि यू आर एबल टू डू, बट दिस इज नॉट फेयर। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जितना आप जो फिजिकली जुड़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, प्रैक्टिकली फॉर्म में करते हैं, वो चीज़ें समझ में आती हैं। शिक्षण का व्यवसाय एक प्रतिष्ठित व्यवसाय है। आप सभी ये जानते हैं कि हमें शिक्षक बनना है। आप में से ऐसे कितने हैं जो शिक्षक नहीं बनना चाहते? हाथ उठाइए जरा। कोई नहीं उठना चाहता, क्योंकि सभी शिक्षक बनना चाहते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम शिक्षक बनने की राह पर चले, लेकिन कई मैंने देखा है कि और आगे बढ़ने की चाह में उन्होंने IAS, PCS और दूसरे तरफ भी ध्यान दिया और वो सेलेक्ट हो गए। यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं,
लेकिन अगर हम पढ़ने आए हैं तो हम किस तरह से सीख रहे हैं चीज़ों को, किस तरह से समझ रहे हैं, वो मायने रखता है। क्या जितनी भी रिक्वायर है उतनी होनी चाहिए और है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, आगे कार्य करना है और सही रूप में कार्य करना है, तो आपको शिक्षा की व्यवस्था से, अभी बात चल रही थी बीएड के बारे में, बीएड के बारे में जो फर्स्ट ईयर में आपका माइक्रो टीचिंग और स्कूल टीचिंग है, उसमें आपको इन्वॉल्व होना आवश्यक है सभी के लिए। और जो होते हैं उन्हें इस बात का आनंद भी आता है कि हमने कुछ सीखा, हमें कुछ मिला। इसके साथ ही सेकेंड ईयर में 4 महीने की इंटर्नशिप होती है 16 सप्ताह की, उसको आपको किसी भी विद्यालय के साथ जुड़कर पूरा करना होता है। अगर आप वहाँ पूरा करते हैं तो टीचिंग के जितने भी मैक्सिमम, चाहे हम स्किल्स की बात करें या मेथड्स की बात करें या व्यवस्था की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें, वो सब आपसे आपका फैमिलियर हो जाता है, आपके जो हैंड में आ जाता है, जिससे आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित हो पाते हैं। क्योंकि जो इंटरेस्ट लेता है वही आगे बढ़ता है। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने पूरी लगन के साथ, पूरे सभी माइंड की शक्तियों के साथ आप अपना ध्यान अपने अध्ययन में लगाएं। परम आदरणीय प्रिंसिपल मैडम, साथी अध्यापक और भाग्य अध्यापक, आपको मेरा अभिनंदन। साथियों ने आपको विषय के बारे में बताया, बीएड के सिलेबस के बारे में बताया, एमएड के सिलेबस के बारे में और डीएड के। विषय वस्तु की ज्यादा चर्चा न करते हुए, हर बार आप नए रूप में आते हैं, नए छात्र, और हम हर बार केवल एक ही बात बताते हैं कि अब तक जो कलम आपके हाथ में है वो विद्या ग्रहण करने के लिए है, लेकिन अब जो आपके हाथ में कलम आने वाली है, अधिकार मिलने वाला है, वो आपको एक भविष्य के निर्माता के रूप में मिलने वाला है। मेरा एक ही संदेश है कि इस कलम का अपने जीवन में कभी गलत इस्तेमाल न कीजिए, क्योंकि एक तलवार से केवल एक आदमी हलाक होता है, बर्बाद होता है। कलम के निकले हुए गलत शब्दों से लाखों लोग बर्बाद हो जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, देश बंटवारे हो जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन है, साथ ही साथ एक अध्यापक होने के नाते एक आदेश भी है कि अपने इस कलम का कभी भविष्य में गलत इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। I feel honored to stand here and offer few facilitating words to our dear achievers. Today, we are also going to celebrate and recognize the hard work of BEd and MEd toppers of session 21-23. They have shown tremendous determination and resilience, and their efforts deserve to be acknowledged. I would like to extend my heartfelt congratulations to all the toppers for their hard work and dedication. Your achievement serves as an inspiration to all, and we are proud of your accomplishment. And ये इंस्पिरेशन शायद इन लोगों को भी मिले जब आपको अवार्ड मिले, एंड नेक्स्ट ईयर इनमें से बहुत सारे टॉपर्स जो हैं यहाँ पर अवार्ड लेंगे। I am confident that you will continue to strive for excellence and best wishes for your future endeavors. Hope you do excellent in each and every field you are doing. वो कायर हैं जो हार गए, वो कायर हैं जो हार गए, नर लाहरबाजी मार गए, इस तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। जो तकदीर बदलने निकले हैं वो गीत जीत के गाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं निश्चित ही मंजिल को पाते हैं। माना गहरा अंधियारा है पर हमने कब स्वीकारा है, हम दीपक से जलते रहे, हमसे पग पग उजियारा है। जो आगे बढ़ते जाते हैं वो निपट दिखलाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं निश्चित ही मंजिल को पाते हैं।
for MEd and BA. I am Seema Malviya from the passed out MEd batch. और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ not because of my own this thing, but more of the teachers here, especially Archa ma'am, Shalini ma'am, Pratima ma'am, Sangeeta ma'am, and Rajesh sir and Dinesh sir. हम लोग रेगुलर कॉलेज नहीं आते टू बी वेरी फ्रैंक बिकॉज वी वाज वर्किंग समवेयर समथिंग, लेकिन मैम और टीचर्स का कंट्रीब्यूशन हमेशा हम लोग के साथ था. मैसेज डाल दे मैम ये समझ नहीं आ रहा, और उसके बाद कहते मैम का रिप्लाई क्यों नहीं आया, एंड इमीडिएटली इन आवर्स और सो तुरंत रिप्लाई करना, चाहे वो सिनॉप्सिस हो, चाहे वो टेस्ट पेपर्स हो, चाहे वो नोट्स हो. मतलब इतना कॉन्ट्रीब्यूशन इनका रहा है. एंड आई वुड से कि रिसेंटली मैंने PhD एंट्रेंस भी दिया एंड आई वेंट विदाउट प्रिपरेशन, और जो इन्होंने मुझे सिर्फ 2 years में पढ़ाया है वो सारी चीज़ें मुझे रिकॉल थी. आई स्कोर मोर देन 50%. आई एम नॉट श्योर वेदर आई गेट अ कॉल फ्रॉम द डिजायर यूनिवर्सिटी और नॉट, बट इनकी पढ़ाई वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं और आगे जाऊँगी. एंड द सेम गोज टू ऑल ऑफ जिन्होंने कुछ ना कुछ सोच करके एडमिशन लिया होगा BEd एंड MEd में, बट रास्ते में आपको हताश नहीं होना है, अपना परफेक्ट देना है. बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, क्लासमेट्स ही आपको बोलेंगे कि अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता PG में परसेंटेज का, 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 60% मार्क्स, बट आपको हमेशा अपना परफेक्ट देना है. किसी भी सिचुएशन में अर्जुन की तरह हमेशा अपने स्कोर की तरफ ध्यान देना है, 100% सोचना है, तभी आपका 80% आएगा या 76% मेरी तरह आएगा. क्योंकि खामियां हर जगह होती हैं. मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों के बाद इस जगह पे आ पाई हूँ. शायद वो मेहनत ही थी, और दूसरी बात ये कि मेरे स्ट्रगल की कहानी थोड़ी अलग है. मैंने BEd 2011 में किया था, उसके बाद मैंने सोचा कि MEd भी करना है मुझे. मैं योगा से मास्टर्स हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, उसमें भी नेट क्वालिफाइड हूँ, बट उससे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे मेरे पास हर यूनिवर्सिटी में, और मैं कहीं जा नहीं सकती थी क्योंकि पर्सनल लाइफ मेरी फर्स्ट है, बट प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो उसको इग्नोर नहीं करना था. दोनों को साथ लेके चलना था, एक ट्रेन के पहिए की तरह. See, teachers don't remember my name just because I was not so regular in the college. लेकिन मतलब what I want to say, क्या मैसेज है कि आपको आई नो जैसे जॉब भी थी, साथ में बहुत सारी चीज़ें थी, हम नहीं आ पा रहे थे, तो वो आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मे बी बाई साइड कुछ सोच के BEd में एनरोल करा होगा कि चलो ये वाली जॉब तो है मेरे पास, इन केस कभी मुझे हेल्प चाहिए होगा या कुछ फ्यूचर में मैं BEd में फिर से एनरोल करके जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं. मीन्स वॉट एवर रीजन्स आर देयर, बट वॉट एवर लाइक टू से डोंट टेक इट कैजुअली. मतलब मैं भी जॉब कर रही थी, जॉब के साथ ही मैंने भी BEd में एनरोल किया था, लेकिन अगर यहाँ तक आए हैं, यहाँ पे मार्क्स लिए, तो वो ऑब्वियसली वो टीचर्स के सपोर्ट के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था. टीचर्स यहाँ के बहुत कोऑपरेटिव हैं. आप किसी भी चीज़ के लिए आएंगे आपको प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी. आप कभी भी बोलेंगे आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी, वेदर वो प्रीवियस पेपर्स हैं, आपकी फाइल्स हैं, हर एक चीज़ है. बहुत बार होता है हम बहुत सी चीज़ें जो होती हमें नहीं मिल पाती है तो हम फ्रेंड्स से या क्लासमेट्स से बात करते हैं, तो क्लासमेट्स ने भी बहुत सपोर्ट करा, फाइल्स देना, ये सब कुछ करना. तब जाके वो पढ़कर मार्क्स लेकर आए हैं. तो आपको अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम्स में आपको अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है. जब आप लिखते हो वो भी आपको चीज़ याद रखनी है. जो आप पढ़ रहे हो ऑब्वियसली 100% देना पड़ेगा. बिना 100% का आप अगर साइंस सोच के चलोगे तब आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे. और ये ऑब्वियसली BEd डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आपको कहीं ना कहीं इससे ज़रूर बेनिफिट होगा. तो एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि आप अपना 100% दीजिए, तब जाके आप इतने मार्क्स लेकर आएंगे. और ऑब्वियसली अगर आप टॉप कर रहे हैं या अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो उसकी डेफिनेटली वैल्यू रहेगी कहीं ना कहीं. कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, तो डोंट टेक इट कैजुअली एंड पुट योर 100% हियर. एक्चुअली आज यहाँ पे खड़ा होना इतना आसान तो नहीं है. जो सफ़र तय किया था आज से 2 साल पहले जो स्टार्ट किया था, जब मैं पहली बार कॉलेज में आया था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले मुझे शालिनी मैम मिली थी. एक्चुअली इनके थ्रू आया भी था, मैं एडमिशन भी इनके थ्रू ही लिया था. यहाँ आने के बाद जब इनसे बात की, जो चीज़ें मैंने अपनी शेयर की, तो मुझे लगा पता नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि एक्चुअली मैं मैम की इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन इनकी बातों में ऐसा लगता था कि नहीं यार, हाँ टीचर वास्तव में होना चाहिए ना, तो ऐसा होना चाहिए. मुझे लाइफ में ऐसा नहीं कि ऐसे टीचर आज तक नहीं मिले, हो सकता है कि बहुत से मिले होंगे, लेकिन जिनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहा वो इनका रहा मेरी लाइफ में आज तक. और मैंने उस दिन ही मैम से कहा था कि मैम आप मुझसे इतना तो श्योर नहीं कह सकता कि मैं किस लिस्ट में रहूँगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं आपको आने वाली जब लिस्ट होगी ना तो उसमें जरूर करके दिखाऊंगा. और शायद इसलिए ये कह सकते हैं कि उस पर भरोसा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस. जॉब का होना,
और उसके बाद से कॉलेज मैनेज करना, ये सिर्फ अकेले मेरी वजह से नहीं हो पाया। नो डाउट आप सबको पता है कि एक हाथ से या एक आदमी के सपोर्ट से कुछ नहीं हो सकता, सबका सपोर्ट रहा होगा। जितना मैंने किया, जितनी मेरी अचीवमेंट्स है उसके साथ साथ उतना ही सेम कॉलेज, मेरे टीचर्स और जो भी मेरे साथ के क्लासमेट्स है सबका सपोर्ट रहा है। कहीं ना कहीं सबने कुछ ना कुछ सपोर्ट किया है। इवन आप जिस चीज को नहीं महसूस करते हैं, एहसास कर सकते हैं, उन चीजों का भी सपोर्ट रहता है आपकी लाइफ में जब आप किसी चीज को अचीव करते हैं। तो यही सारे मेरे वर्ड थे। बाकी अगर मुझे लगता है कि इतनी चीजों और इतनी 5 काम के साथ मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। मैं सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ एस्टा फैमिली का, मेरे जो क्लासमेट्स थे उनका भी। अगर उन्होंने मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया होता तो आई थिंक मैं सेकंड या थर्ड पे होता। आज मैं फर्स्ट हूँ। जैसा कि बता रहे सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं जब कॉलेज में एंटर हुआ था, मैं आपको 2 साल पहले बात बताता हूँ, मैंने बोर्ड देखा था। आप देखिए नीचे एक रेड कलर का बोर्ड है, मैंने उस पर देखा था कि कुछ लोगों की नेम सिर्फ टॉपर। मैंने सोचा पूरा मेरा नाम लिया जाए इसमें 5 4 3 2 1 किसी पोजीशन आ जाए। तब ये सोच नहीं था कि फर्स्ट आऊँगा नहीं आऊँगा, 5 पे भी आ जाएगा चलेगा मेरे को, तो बोर्ड पे नाम चाहिए था। उसके बाद क्या वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है, ये थे जो 5 वाला ड्रीम होता है वो 1 पे कन्वर्ट हो जाता है। क्या जब 5 पे हैं तो 1 पे भी आ जाता है। और दूसरी बात, रही बात उसकी सपोर्ट की, कॉलेज के टीचर्स का सपोर्ट मैं कहूँगा फुल सपोर्ट है, प्रिंसिपल मैम का भी सपोर्ट है, किसी भी फैकल्टी के पास आप चले जाओ फुल सपोर्ट। दूसरी बात है एजुकेशन की, मेरा सीटेट क्वालिफाई हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, मेरा आई गॉट 120 मार्क्स आउट ऑफ 150, वो भी कॉलेज के टीचर्स की वजह से। मैंने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं की, मैंने कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाए। ये होता था क्लास में खर्चे में रेगुलर था, मैम ने जो भी पढ़ाया मैंने अपने शॉर्ट नोट्स कॉपी में ही लिखता रहता था, बनाता रहता था। तो मेरी आपको एडवाइस भी यही है कि टीचर्स जो भी पढ़ाएं, आप उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बोर्ड पे नहीं लिखवाई जाती हैं लेकिन बोल दी जाती हैं मुँह से, तो वो चीज़ें आप शॉर्ट बाई शॉर्ट अपना नोट करते हैं, वो आपको सीटेट में हेल्पफुल होगी। जैसे सावनी मैम का बोलता हूँ, सावनी मैम ने पेडागोजी इतनी पढ़ाई, इतनी अच्छी पढ़ाई कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे इसके लिए कोई अलग से कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। Gratitude to my principal ma'am and my dear teachers, without the motivation of none of you, अगर ऐसा मतलब मोटिवेशन मुझे नहीं मिला होता तो I don't think so मैं अभी यहाँ पर स्टैंड कर पाती और इतना अच्छा स्कोर कर पाती। बिकॉज आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं, आप इतने हेल्पफुल है हर चीज़ में, इस वजह से मुझे वो कॉन्स्टिट्यूट एक मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं भी कुछ अचीव कर सकती हूँ। बिकॉज एवरीबडी नो कि मेरी सिचुएशन ये थी कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम के टाइम पे आई वाज प्रेग्नेंट 9 months एंड उस टाइम पे टीचर्स ने मुझे इतना हेल्प किया, पुश किया कि नहीं यू कैन डू इट। अगर आप रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, आपको आता है ये सब कुछ, तो इसीलिए आप कर सकते हो। उसी वजह से मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं भी कुछ अचीव कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ कि जो टीचर्स का मोटिवेशन है वो अलग है, बट उसके अलावा जो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर मिले, मेरे बैचमेट्स, they were so helpful in everything, be it preparing notes या फिर हम लोग एक दूसरे से कुछ भी शेयर करना, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। जो सबसे फन फैक्ट कॉलेज में अटेंड करने का रहा वो था मेरा एक्टिविटीज, बिकॉज मुझे क्रिएटिविटी में इतना इंटरेस्ट है और यहाँ पे टीचर्स हमें कहते थे कि आइए और अपनी क्रिएटिव साइड जो है उसको एक्सप्रेस कीजिए, और उसकी हमें पूरी फ्रीडम मिलती थी। और उसी वजह से हर एक एक्टिविटी में मैंने आई डोंट थिंक सो मैंने कोई एक्टिविटी स्किप करी होगी यहाँ पे, बिकॉज मुझे ऑलरेडी इतना उसमें मज़ा आता था कि मैं कहीं पर भी हूँ। एक बेबी के साथ होते हुए भी मुझे ये लगता था कि मुझे कॉलेज अटेंड करना है, चाहे मैं कुछ आवर्स के लिए अटेंड कर पाऊँ, बट मैं अटेंड करूँगी। प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही सब कह सकती हूँ कि सेम सिचुएशन जैसे मेरी रही है वैसे ही दीप्ति की रही है, तो हम दोनों ने साथ साथ में इस जर्नी को कैसे संभाला है और इस मुकाम पे पहुंचाया है कि हम दोनों के अलावा हम समझ सकते हैं यहाँ पे सभी की सेम सिचुएशन रही है या किसी की अलग रही है, पर यहाँ तक पहुँचना विदाउट टीचर्स इट्स इम्पॉसिबल। और जैसे हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं हमें वो फॉलो करना चाहिए। जैसे आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, वैसे कल आप सभी में से यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी से कि आप भी जरूर बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। जैसे ही मैं पहले दिन कॉलेज आया, मैंने यहाँ पर देखा कि मतलब क्या चीज़ सीखने को मिल रही है,
एक दिन क्लास अटेंड करने के बाद मैंने एकदम अपने मन में दिमाग में ठान लिया कि हमें कॉलेज जरूर आना है, क्योंकि हम घर पर कुछ भी नहीं सीख सकते। जो हम सामने बैठते हैं, मैम हमें सिखाती हैं, वो सब चीज़ें हमारे जीवन में मतलब हमेशा के लिए प्रयोग होती रहती हैं। इसी के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी प्रिंसिपल मैम को 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रण करूँगा। Good afternoon, all of you. My dear colleagues, backbone of nation, my dear students. सबसे पहले आप सभी का एस्टर प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तक आप एक स्टूडेंट के रूप में पहचाने जाते थे। अभी मेरे कलीग्स ने आप सभी से कहा कि अब आप एक पद ऊपर पहुंच गए हैं। अभी तक आप स्टूडेंट थे और आज से आप टीचर स्टूडेंट बन गए हैं, यानी अब आप एक शिक्षक परिवार से भी जुड़ गए हैं। आप शिक्षक परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी का इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स को देखते हुए थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में थोड़े से स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे अचीवर्स हैं, जिन्हें अभी अभी मेडल्स पहनाए गए हैं, ट्रॉफी दी गई है, उन्हें देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और उन्होंने जो भी आप लोगों को अपने मैसेजेस दिए हैं उससे इतना तो महसूस हो रहा है कि कम से कम यहाँ आने का, टीचर्स की मेहनत का आप सबको कहीं ना कहीं लाभ होता है। आप सभी के बीच में अभी अंकित जो कंपेयरिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि पहले दिन जब आया था तो यही सोचकर आया था कि आगे नहीं आऊंगा, क्योंकि वो खुद में एक अध्यापक है। लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, कॉलेज में जो सीखा जा सकता है वो घर पर नहीं, और ये सच्चाई भी है। हम कॉलेज आकर, क्लास में आकर जो सीखते हैं वो हम घर पर कभी नहीं सीख सकते। एक इंटरनेट, एक बुक, ये सब किसी शिक्षक का स्थान कभी नहीं ले सकते। हम सीखते हैं, आजकल तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए हैं, बहुत कुछ यूट्यूब पे देखने को मिल जाता है हमें, और हमें लगता है कि टीचिंग तो हम वहां से भी सीख लेंगे, कंटेंट की नॉलेज तो हमें वहां से भी मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ वहां से हम कंटेंट की नॉलेज ले सकते हैं। और जब हम एक टीचर की बात करते हैं तो टीचर को सिर्फ कंटेंट की नॉलेज होना ही काफी नहीं होता। आप में से जो टीचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़े होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि सिर्फ कंटेंट की नॉलेज होने से कुछ भी नहीं होता। अभी तक जब आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे, क्योंकि आप में से मैक्सिमम ग्रेजुएट होंगे, और जब तक हम सिर्फ एक स्टूडेंट थे तो हम एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में जीते हैं, जहां पर हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स का प्रोटेक्शन होता है। वही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। अभी हमारे कलीग्स ने ही कहा जैसे कि बीएड क्यों कर रहे हैं, एमएड क्यों कर रहे हैं, डीएलएड क्यों कर रहे हैं, बस कर लिया। पेरेंट्स ने कहा, फ्रेंड्स कर रहे हैं, और किसी तरह की चीजें। लेकिन अब जब हम इस स्थान पर आ गए हैं कि हम एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी ड्यूटीज चेंज हो जाती है। अभी तक हम कह रहे हैं कि हमें एक प्रोटेक्शन मिला हुआ था, जो हमारे डिसीजंस थे वो हमारे बड़े लेते थे, हमारे टीचर्स लेते थे, हमारे पेरेंट्स लेते थे, हमारे गार्जियंस लेते थे, लेकिन अब वो सब डिसीजन हमें खुद लेने होंगे, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने स्टूडेंट्स के लिए भी। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए बहुत अच्छा फील हो रहा था जब स्टूडेंट्स बार बार टीचर्स के नाम लेकर कह रहे थे कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। हमें भी अपने आप को उन्हीं टीचर्स की शैली में लाना है, हमें भी अपने आप को वैसा ही टीचर बनाना है कि हमारे स्टूडेंट्स हमारा नाम लेकर हमें कोट कर कर कुछ सीखें। क्योंकि जब तक हम स्टूडेंट होते हैं तब तक हम दूसरों पर डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम एक टीचर फैमिली से जुड़ जाते हैं, हमारी ड्यूटी होती है कि हम दूसरों को भी सिखाएं। अभी जैसे राजेश जी ने कहा, मैडम ने कहा, बाकी भी मेरे कलीग्स ने कहा, टीचर तो बनना ही नहीं था,
टीचर बनना ही नहीं था, यानी हमारा तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो सबसे पहले हम सही का चयन करें, हम सोचें हमें क्या करना है, और जब हम क्या की बात करते हैं तो वो क्यों करना है, क्योंकि कैसे उसका थर्ड स्टेप हो जाता है। पहले हमें ये तो पता हो कि हमें क्यों करना है। जब हम उस क्यों को उस सही दिशा में लेकर चलेंगे, तब हम देखेंगे हमें कैसे करना है, और उस कैसे करने पर ही हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो पाए। यही विराम चाहूंगी और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप इस परिवार के साथ सिर्फ कहने के लिए नहीं जुड़े, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाएं। आप सभी जानते हैं कि जो टीचर्स डे राधा कृष्ण जी के बर्थडे पर मनाया जाता है, तो वो भी एक शिक्षक ही थे, जो कि हमारे एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने हैं, हमारे आदर्श हैं। और आप में से स्पेशली आई थिंक मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगी कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि अभी आप टॉप 5 में हैं, बल्कि अगली बार आप प्रशांत की तरह से ट्रॉफी ले फर्स्ट पोजीशन लेकर आए। और बाकी सभी मेरे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अगले साल आप ही लोगों में से फर्स्ट रैंक में आने वाले स्टूडेंट्स होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ।